हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि इसमें से द्विघात समीकरण यानी कि जो सीरीधाराचार्य सूत्र से जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, जिसमें से द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें से सीखेंगे सबसे पहले सीरीधाराचार्य सूत्र, फिर उसके माध्यम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यही सीखने को मिलेगा और बड़े ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि ये क्लास यानी कक्षा 10 के बच्चों के लिए ये स्पेशली वीडियो है, जो कि एक प्रश्न जरूर आता है। तो बहुत छोटा छोटा और बहुत आराम से हम सिखाएंगे, जिसमें से आपको ये सारी चीज़ें एक एक समझ में आएंगी। तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर इसके बाद जो दूसरा प्रश्न होगा उसको आप आराम से कर लेंगे। तो चलिए हम आपको इसमें से आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सीरीधाराचार्य सूत्र के विषय में जानना होगा। ठीक है, तो सीरीधाराचार्य सूत्र के विषय में हम आपको बताते हैं। इसमें से दोस्तों जो हमने सीरीधाराचार्य सूत्र ये लिख के दिखा है, इसी को द्विघात सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये सीरीधाराचार्य सूत्र है और इसी को द्विघात सूत्र कहते हैं, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं। द्विघात सूत्र से ही द्विघात समीकरण बनता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है, जिसमें से माइनस बी प्लस माइनस हो सकता है, और फिर इसके बाद अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा और बटे में 2a होगा। तो ये हमारा सूत्र है और इस सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें से 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 है। इस तरह आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि हल लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम a बराबर, ठीक है, a का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद b का मान निकालेंगे, फिर इसके बाद c का मान निकालेंगे, तब सूत्र में रखेंगे। तो a का मान क्या है, तो a का मान यहाँ पर 2 है, x के बगल में जो दिया है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद या इधर देखो, यहाँ पर -3 दिया है, x के बगल में जो 200, तो ये पूरा हम लेंगे, यानी माइनस भी इसके साथ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 5 है, तो माइनस का क्या लिख देंगे, इस जगह 5 है। तो इस तरह पहले क्वेश्चन को हम लिखेंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद यानी कि अब हम इसमें से फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि सीरीधाराचार्य सूत्र लिखेंगे। सूत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे है, तो हम आपको सूत्र पीछे बताएं, यानी कैसे, यानी कि x, ठीक है, बराबर x बराबर क्या होता है, माइनस b होगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस माइनस होता है, फिर इसके बाद क्या होगा, अंडर रूट होगा। अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, तो अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये सूत्र है, इस सूत्र नीचे क्या है, 2a है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि जब आप इसको याद कर लो या लगाते लगाते आपको याद हो जाएगा। याद क्या करना है, सब देखो a b और c का मान है। a है, माइनस का लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले में है। b स्क्वायर है, इसका मैं आपको बाद में मतलब बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर b स्क्वायर है माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही सीरीधाराचार्य जी का सूत्र है। ठीक है, अब इसी में से आपको सारे मान रखने हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x बराबर, ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस बी है और यहाँ पर -3 है। तो ये आपको, जैसे यहाँ -b है और यहाँ -3 है, तो ये सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम जाएगी। तो इसको लिखना कैसे है, देखो ये माइनस आपका सूत्र में लिखा है, तो सेम टू सेम लिख दो। ये -3 लिखा है, तो आपको ब्रैकेट लगाना और -3 लिखना, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर यानी ब्रैकेट लगा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो, यानी कि प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस में जो सूत्र में लिखा है वो जरूर लिखेंगे, प्लस माइनस, और फिर इसके बाद अंडर रूट यानी वर्ग, वो अंडर रूट लगाएंगे और एक बना के बी स्क्वायर का मान लिखेंगे। तो बी यहाँ पर है और बी यानी कि बी स्क्वायर का मान लिखेंगे। तो बी स्क्वायर का मान क्या है यहाँ पर, यानी कि -3 है। जब यहाँ पर -3 है और बी का मान लिखना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में -3 लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या है, माइनस है, माइनस लिखेंगे, और 4 है तो 4 तो उसी तरह लिख देंगे। ए का मान लिखेंगे, ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पर गुणा होगा, क्योंकि इसकी जगह कोई है यानी कि निशान या चिन्ह दिया नहीं, तो हम इसी जगह गुणा मानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सी है, तो गुणे का निशान लगाएंगे और सी का मान लिखेंगे। सी का मान क्या है, -5 है, तो ब्रैकेट में माइनस आप 5 लिखोगे। इस तरह क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और फिर एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, और ए का है तो साथ में ए का मान, तो यहाँ यानी कि 2, ए का मान कितना दिया हुआ है, 2, तो यहाँ पर ए का मान लिखेंगे। फिर इसी तरह क्वेश्चन को लगातार सॉल्व करते रहेंगे और ध्यान दीजिएगा, यानी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको हर एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी क्या है, x बराबर लिखेंगे, क्योंकि अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये माइनस और ये माइनस यानी कि 3 है, तो ये माइनस का जब अंदर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि ये 3 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को तो हमने बना के लिया, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कितना हो जाएगा 3। फिर इसके बाद प्लस माइनस है तो सेम टू सेम प्लस माइनस लिखो और अंडर रूट, अब अंडर रूट एक बड़ा सा बनाओ। ठीक है, अब देखो ये 3 है तो ये 3 के ऊपर स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर का मतलब होता है 3 का 2 बार गुणा है। जब 3 का 2 बार गुणा है तो इसमें से साथ में माइनस का भी 2 बार गुणा हो जा रहा है, तो जब माइनस का 2 बार गुणा होगा तो 3 का गुणा 3 बार करो, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, चाहे तो आप करके देख लो। फिर इसके बाद माइनस आएगा, फिर इसके बाद इसका गुणा आप कर लो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। ठीक है, तो देखो ये माइनस का है, जब आप इसे सॉल्व करो, पहले सॉल्व करके दिखा देते हैं। 4 दूनी 8, 8 पंच 40, यानी माइनस का क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप कर दो, यानी इसको ब्रैकेट में आपको बंद करना पड़ेगा। फिर इसके बटे में नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, आप 4 लिखोगे क्योंकि नीचे गुणा भी है। फिर इसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू, यहाँ x लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर यानी कि माइनस का 3 है तो माइनस का 3 तो उसी तरह हम उतार लेंगे, लिख लेंगे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस जरूर लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा आपका। अब देखो 40 माइनस का 40। ठीक है, और ये दोनों जब इसका अंदर यानी कि गुणा होगा तो इन दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएगा, तो 9। ठीक है, 9 और 40 कितना हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं पूरा, 9 और 40, 9 और 40 कितना हो जाएगा 49 बन जाएगा। तो ये आगे वाले स्टेप में हम लिखेंगे, 9 और 40 कितना हुआ 49, एक्स बराबर 3 प्लस माइनस। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 49 यानी 49 हो जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट 49 लिखेंगे और बटे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 49 किसी का स्क्वायर है, देखो अंडर रूट का मतलब स्क्वायर ही होता है, तो ये 49 किस चीज़ का स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो 49 देखो यहाँ पर 7 गुणे 7 का मतलब लिखा हुआ है, तो जब 7 गुणे 7 है तो यहाँ पर यानी कि 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट बराबर होते हैं, तो ये हटाने के लिए आपको हटाना पड़ेगा, यहाँ से बराबर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस आप वैसे ही लिखो। अब 49 को क्या लिख सकते हो 7 लिख सकते हो, तो ऊपर 7 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ये पूरा लाइन यहाँ तक रहता है, तो इसको आप ऐसे करेंगे। अब आगे अब आपको जो सॉल्व करना है यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है आपको, जो 3 और ये है तो एक बार आपको लिखना पड़ेगा 3 प्लस 7 बटे 4 यानी 7 बटे 4। ठीक है, और एक बार आपको माइनस में लिखा, इसी वजह से प्लस माइनस 2 बार लिखा, तो x बराबर आप क्या लिखोगे, यानी 3 प्लस 7 बटे 4। ठीक है, फिर एक बार आप क्या लिखोगे, यानी कि x बराबर 3 माइनस 7 अपॉन 4। ठीक है, अब ऐसे अब इसी पोर्शन को आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें से देखो 7 3 10 होता है, तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 10 बटे यानी कि 4 आ जाएगा। फिर इसको जब आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 2 से कट जाएगा, ऊपर 5 बार कटेगा, तो यानी कि 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका 5 बटे 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक आंसर हमारा ये प्राप्त हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें 2 आंसर आते हैं, और एक x बराबर क्या है, इसमें से 3 में से जब 7 जाएगा तो कितना आएगा, यानी 4 आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा और ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो x जो हमारा मान निकलेगा तो वो x बराबर क्या निकलेगा, माइनस का 1 निकलेगा। एक हमारा आंसर ये बन गया, तो ये 2 आंसर बन के रेडी हो गए। चलिए अब आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, जो कि इससे अब फास्ट क्वेश्चन होगा और आराम से उसे आप सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें से -3x² प्लस 5x प्लस यानी कि 12 बराबर 0 है, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम हल लिखते हैं, हल लिखेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो आपकी यानी कि आप जैसे कि आ गए थे इसको वहाँ बोर्ड पेपर में लिखेंगे, सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पर a बराबर का मान लिखेंगे, a बराबर क्या है -3 है, तो माइनस का क्या लिखेंगे, यानी 3। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है b का मान लिखेंगे, b बराबर क्या है 5, तो यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। फिर इसके बाद c बराबर क्या होगा, तो c बराबर यानी कि 12 है, तो 12 लिखेंगे। इस तरह आपको ये पहले यानी कि पहले स्टेप में करना है, ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सूत्र लिखने में सूत्र में ये रखने में आसानी हो। फिर इसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा, आप सभी जानते थे, मैंने इसमें इसे क्या लिखा है, यानी माइनस का b आप जानते हैं। फिर इसके बाद प्लस माइनस आएगा, सूत्र याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर रूट आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, b² आएगा, ये सूत्र में है आपके। फिर माइनस का 4ac ये आएगा, और बटे में क्या आता है, बटे में 2a आता है।
ठीक है, ये याद रखा, ये लगाते लगाते आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले में b की जगह b का मान रख देंगे, फिर इसके जगह b के मान रखेंगे, और फिर 4ac का मान रख देंगे। ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो रखते हैं, चलिए फटाक से। तो x बराबर माइनस बी है, तो माइनस बी यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ पर माइनस का 5 लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, अंडर रूट भी लगाएंगे, और b का मान यानी b की जगह 5 लिखेंगे। अब इसमें स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब सी, फिर इसके बाद क्या है, माइनस है, -4, ए का मान जी क्या लिखा है, ए का मान -3 है, तो यहाँ पर गुणे का निशान -3 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर सी है, सी का मान लिखेंगे गुणे 12। ठीक है, ये यहाँ पर या इस तरह आपको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम यानी कि नीचे 2 है, 2 लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे -3 है, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम -3 लिखेंगे। अब क्वेश्चन को आगे के प्रोसेस में सॉल्व करेंगे, यानी कि आगे बढ़ाएंगे। अब आगे के स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि x आ जाएगा, x बराबर, देखो ये 5 तो सेम टू सेम है, तो इस 5 को हम वैसे ही लिखेंगे, यानी कि हम -5 लिखेंगे, प्लस माइनस आप जानते हैं इसको बाद में सॉल्व किया जाता है। फिर इसके बाद अंडर रूट लिखेंगे, ठीक है, अंडर रूट। अब 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर आप जानते हो, स्क्वायर वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, यानी कि आपको वीडियो में बताया किस तरह क्यूब और स्क्वायर निकाला जाता है, तो वो आप निकाल सकते हैं। 25 हो गया, माइनस का अब यहाँ पर 4 है, तो 4 का गुणा करो, 4 3 12, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 12 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद गुणे यानी कि इसको बंद करना है, और ब्रैकेट में फिर 12 लिखना है। फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना है, और बटे में यहाँ पर यानी कि इसका गुणा कर लो, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x बराबर -5 सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि अभी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। फिर अंडर रूट लगाएंगे। फिर इसके बाद अब देखो 25 तो सेम टू सेम लिख लो, माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करो। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 बरहम का 144 है, और ये माइनस इस जगह, ये माइनस माइनस इसको सॉल्व कर ले तो इस जगह प्लस बन जाएगा। तो 12 गुणा 12 टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आएगा, यानी कि 144, ठीक है। फिर इसके बाद बटे में आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, ठीक है। तो आगे अब सॉल्व करने के लिए जो हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसको अब 25 को इसमें से ऐड कर लेंगे, यानी कि जोड़ लेंगे। तो x बराबर लिखेंगे, ठीक है, -5 प्लस माइनस, अब 25 को जब इसमें से जोड़ेंगे तो देखो 5 4 9 और 5 4 9 और 6 और 1, यानी कि 169, ठीक है। ये अंडर रूट में आएगा और बटे में -6 आएगा। अब ये देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये स्क्वायर है किसका, यानी 13 × 13 का। मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब ये आपको बता दिए हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वहाँ जाके आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो 13 और 13 का यहाँ पर है, पिछले वाले क्वेश्चन में 49 बन रहा था, इसमें से 169 यानी 169 बन रहा है। तो अब ये 13 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये हटाने के लिए हमें यहाँ 13 लिखना पड़ेगा। तो x बराबर -5 प्लस माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर अब क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे, और बटे में क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब इसके आगे का प्रोसेस तो आप जान ही गए हैं क्या करना है। यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, x बराबर, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। तो x बराबर -5 सेम टू सेम, अब एक बार प्लस में लिखते हैं, +13/6, ठीक है। फिर इसके बाद x है लिखेंगे, -5 सेम टू सेम लिखेंगे। फिर इसके बाद जो हम इसमें से क्वेश्चन बनाएंगे, यानी कि -5 हो गया और -13/6। अब इसके नीचे भी 6 है, तो यहाँ भी 6 जरूर लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। माइनस का 6 है तो यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, तो x बराबर, देखो 13 और 5 को, यानी कि यह माइनस का है, ये प्लस का है, जब 13 में से आप 5 घटाओगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा 8, जब इसको आप ऊपर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है, बटे नीचे -6। अब इसी को आगे काट पीट लो, जैसे मैं 2 से काटूं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो जो हमारा है, अभी माइनस को चाहे तो ऊपर लिख लो, -4/3, ये हमारा पहला आंसर बन गया। दूसरा आंसर क्या है, x बराबर, अब माइनस का 5 है और माइनस का 13, दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, बटे -6। अब देखो 6 से काटो, 18 कट रहा है, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 36 18, यानी 3 टाइम पे 18 कट रहा है। तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा दूसरा आंसर बन गया।
तो इस तरह इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, यानी कि द्विघात समीकरण से जो सीधी धारा चार सूत्र है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा और अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि दूसरों के पास शेयर कीजिएगा जिनका क्लास 10 का एग्जाम लगा है। आगे भी कंटिन्यू हम इसी तरह आपको छोटे छोटे बूस्ट शॉर्ट में क्वेश्चन लाते रहेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए सबसे सरल और सबसे आसान होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।